हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एसआईआर 2026 के अंतर्गत ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी 2002 के अंतर्गत, अब वो उनके लिए नोटिस फेज स्टार्ट हो गया है। तो बीएलओ ऐप में भी यहाँ पे दो ऑप्शंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं, डिलीवरी ऑफ स्केड्यूल हियरिंग नोटिस एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्टर्स विद नो मैपिंग। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीवरी ऑफ स्केड्यूल हियरिंग नोटिस पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उन सभी मतदाताओं के नाम शो हो जाएंगे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी। उन सभी को आपको नोटिस की तामील करानी है, आपके इलेक्शन ऑफिस से आपको ये मिल जाएंगे। एंड उनको आपको सबसे पहले आपके जो भी मतदाता हैं उनके घर पर जाकर उसको आपको तामील करवाना है एंड साथ ही साथ उसकी रिसिप्ट भी आपको साथ में वापस लेके आनी है उनके हस्ताक्षर करवा के। उसके बाद आपको बीएलओ ऐप में उनकी एंट्री करनी है। बीएलओ ऐप में एंट्री आप किस प्रकार करेंगे, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार नोटिस का प्रारूप बता देता हूँ। इस तरह का आपको नोटिस का प्रारूप मिलने वाला है, जिसमें ऊपर ही ऊपर निर्वाचक का नाम रहेगा, फोटो पहचान पत्र संख्या, विधानसभा नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या, पता रहेगा। तो इसमें आपको लिखा गया है कि ऐसे मतदाता जिन्होंने पहले अपनी मैपिंग नहीं करवाई थी उन सभी को यहाँ पे नोटिस की तामील करवाई जा रही है। साथ ही अगर आप आपके डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही इसमें लिखा गया है कि आपको ईसीआई द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे, मतलब इस नोटिस के पीछे भी लिखे गए हैं, उन्हें मेरे समक्ष 30 दिसंबर 2025 पर, जो भी यहाँ पे डेट आपके नोटिस पे रहेगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग की रहेगी, टाइमिंग अलग रहेगा, मेरे सामने उपस्थित होना है। साथ ही दस्तावेज की प्रामाणिकता का सत्यापन भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मतदाता डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं तो उन्हें हियरिंग पे जाना है। वैसे उन्हें हियरिंग पे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन ऑफिस से आपको ऐसी गाइडलाइन मिलती है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए हैं उन्हें भी वहाँ जाना है, तो आप उनको वहाँ मैसेज दे सकते हैं। लेकिन ऐसे मतदाता जिन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए हैं उन्हें हियरिंग पर आवश्यक रूप से जाना है। तो एक बार आपके इलेक्शन ऑफिस से कंसर्न कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप कार्य कीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिसिप्ट की। जो रिसिप्ट है इसके पीछे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे मतदाताओं को जमा कराने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 13 तरह के दस्तावेज मिलेंगे, लेकिन इसमें आधार को आप माइनस कर दीजिए, आधार अनिवार्य नहीं है। तो आधार, सॉरी, यहाँ पे मतलब इन डॉक्यूमेंट्स में आप आधार को कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। नोटिस के पीछे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रसीद मिलेगी। सबसे पहले मई के बाद मतदाता का नाम लिखना है, पिता या पुत्र या पुत्री, उसके बाद वहाँ पे पिता का नाम लिख दीजिए। मेरा मतदान केंद्र संख्या, जो भी आपकी भाग संख्या है वो आ जाएगी। किस दिनांक को आप नोटिस दे रहे हैं वहाँ मतदाता को, वो आ जाएगा। उसके बाद नोटिस प्राप्ति के आपको हस्ताक्षर ले लेने हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस पे। ऑनलाइन प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपलोड रिसिप्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपलोड चूज़ रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपने नोटिस दिया उसकी पावती रसीद ली। अब जहाँ भी आप डायरेक्ट कैप्चर कर रहे हैं, मान लीजिए, तो आप डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हैं। चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आपने पहले फ़ोटो ले लिया है तो इमेज गैलरी से उसका फ़ोटो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे हमने रिसिप्ट अपलोड कर दिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे किसको आपने डिलीवर किया। अगर मतदाता आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा। घर में कोई और मिलता है, हस्बैंड मिलता है, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, इन सभी को आप यहाँ पे ये नोटिस की तामील करवा सकते हैं कि संबंधित को आप ये प्रोवाइड करवा दीजिए जब भी वो आपके घर पे आते हैं, थोड़ी देर बाद या कभी भी आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मतदाता खुद ही घर पे मिले आपको। तो मान लीजिए हमें तो खुद ही मिल गया मतदाता, तो हमने यहाँ पे सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे अपलोड क्लिक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। तो मतदाता का फोटो आपको हैंड टू हैंड ही कैप्चर करना है। जिसको आप नोटिस की तामील करवा रहे हैं उसका ही फोटो आपको लेना है। मतलब किसी, कोई आपका रिलेटिव, उसका रिलेटिव मिलता है तो रिलेटिव को दे रहे हैं तो रिलेटिव का यहाँ पे फोटो कैप्चर होगा। देन आपको यहाँ पे सबमिट रिसिप्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये फोटो जो होगा वो हैंड टू हैंड ही आपको मौके पर ही यहाँ पे कैप्चर करना है। उसी के बाद आपको यहाँ पे सबमिट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे इस मतदाता की डिटेल यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ये कार्य आपको प्रत्येक मतदाता के साथ करना है स्टेप बाय स्टेप। अब हम बैक चलेंगे। अब मान लीजिए मतदाता ने आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिए। जैसे 1 जुलाई 1987 से पूर्व अगर मतदाता का जन्म हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2024 के मध्य मतदाता का जन्म हुआ है तो एक स्वयं का और एक माता या पिता दोनों में से किसी का। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद किसी मतदाता का जन्म हुआ है तो एक स्वयं का, एक माता का, एंड पिता का, 3 दस्तावेज उसे जमा कराने होंगे। अब आपको सबसे पहले इलेक्टर्स विद नो मैपिंग पे क्लिक करना है।
अब जब हम उससे नोटिस की तामील करवा दी, रिसिप्ट ले ली, फ़ोटो कैप्चर हो गया एंड डॉक्यूमेंट भी हमने उससे प्रोवाइड कर लिए, तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे हमें वापस से क्लिक करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही ऊपर मतदाता का नेम हमें यहाँ पे शो होगा। अब मान लीजिए आपको एक ही डॉक्यूमेंट उससे लेना था, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वन अधिकार प्रमाण पत्र, SC ST जाति प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर, जो भी यहाँ पे है सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ट्रेनिंग में भी ये बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं, कौन कौन से आप ले सकते हैं, कौन कौन से नहीं ले सकते। मान लीजिए किसी ने मैट्रिकुलेशन की आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल करना है, कैप्चर फोटो करना है, उसका फोटो आपको BLO ऐप में ले लेना है। अब क्योंकि हमें वो मतदाता 1 जुलाई 1987 से पूर्व के जन्म का था, तो हमें यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, तो हमने यहाँ पे एक कर दिया। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो देता है तो आप कर दीजिए, वो उसकी इच्छा है मतदाता की। लेकिन अगर किसी से आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भी लेना है, सेकंड कैटेगरी का मतदाता है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वापस से सेलेक्ट करना होगा। जो भी उसने दिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर तीसरी कैटेगरी का मतदाता है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 अपलोड होंगे, तो तीनों डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आपको टिक करना होगा, अपलोड करने होंगे। 4 डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, सारा वेरिफिकेशन करके उसका कि डॉक्यूमेंट सही दिया है नहीं दिया है। ये बाद में भी चेक होंगे इलेक्शन कमीशन द्वारा, आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस द्वारा। तो ये इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको नोटिस कैसे देना है, तामील कैसे करवानी है, रिसिप्ट कैसे लेनी है, BLO ऐप पे अपडेट कैसे करना है, फिर उससे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको इस ऑप्शन में कैसे अपडेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।